पहले मैं रूल बताऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर 1, सपोज करो ए रेस टू एम और ए रेस टू एन मल्टीप्लीकेशन में, ए रेस टू एम और ए रेस टू एन मल्टीप्लीकेशन में है। वैसे ए और एक नंबर है, हाँ, हाँ ए हाँ। इज एनी नंबर, एनी नंबर। तो ऐसे टाइम पे वैसे मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ना, वर्ड प्रॉब्लम में काम आएगा। मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। अभी मैं देखता हूँ, खाली इतना याद रखना, जब मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ, जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा है ना ए रेस टू एम, वैसे ए को बेस बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं? बेस। और ये एम को क्या बोलेंगे फिर? एम के दो एम नाम है। को हाँ, एम के दो नाम है। एक नाम आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या होगा इसका नाम? एम को पावर बोलते इंडाइस। हैं। क्या बोलते हैं? पावर। पावर बोलते हैं। एम को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं, याद रखना। और इसका एक दूसरा नाम एक्सपोनेंट भी होता है। क्या वर्ड बोला मैंने? एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल भाषा में हो गया, मुझे इतना तो समझ में आता है, जैसे पावर बोल जाए तो। सो एम एक्चुअली हमारे ए का पावर है। एम क्या है? हमारे ए का पावर है। इतना पावर। समझ में आता है। और ए अपना क्या है? बेस। अभी जब दो नंबर, यहाँ पे ए रेस टू एम लिखा है, ए रेस टू एन लिखा है, दो नंबर जब मल्टीप्लिकेशन में है और दोनों नंबर का बेस सेम होता है, बेस सेम होता है, ऐसे टाइम पे बेस को आप वन टाइम लिख लोगे। और प्रोडक्ट में जब दोनों मल्टीप्लिकेशन में है ना, उस टाइम पे पावर्स को ऐड कर देते हैं, उस टाइम पे पावर्स को ऐड कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स को ऐड कर देते हैं, मतलब m प्लस n कर देना है, ऐसा। ये सिंपल सा रूल है। अब ये तो मैंने लेटर्स के साथ किया, अब एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 कितना आएगा? 10⁻³ इंटू 10⁻4 कितना आना चाहिए? क्या लगता है कितना आएगा? 3+4 होगा ना। 3+4, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 7। सिर्फ 7 लिखो ऐसे, सिर्फ ऐसे 7 लिखना है। नहीं। फिर 10। 10 10⁻7। प्लस। इसको अभी अगर मुझे रीड करना है ना, इसको इसको रीड करने के दो तरीके हैं। इसको रीड करने के दो तरीके हैं। मेथड नंबर 1, पहले कैसे रीड कर सकते हैं? या तो बोल दो 10⁻⁷, 10⁻⁷। 7। दूसरा रीड करने का तरीका है जो आपने बोला, उसको बोलते हैं 10⁻⁷, 10⁻⁷। तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो बोल लो, 10⁻⁷ बोलो या 10⁻⁷ बोलो, बात एक ही है, बात एक ही है। ठीक है। चलो ठीक है, ये पहला एग्जांपल समझ गया, तो एग्जांपल नंबर 2 भी देख लेते हैं। अब देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। 2⁻7 इंटू 2⁻7 कितना आएगा? 2⁻7 इंटू 10⁻2। 7+7 होगा तो 2 ये होगा 14। 2:14। चलो ठीक है, वेरी नाइस। अब मुझे बताओ 2⁻7 इंटू 2⁻⁻4, अब क्या होगा? फंस गए हम लोग। 3 अब क्या करेंगे? होगा ना। कैसे आया 3? 2 ऐसा किया क्या आपने? क्योंकि 2⁻7, एक में 7 है और एक में -4 है, तो आंसर आएगा 2⁻3। ऐसे ही कुछ किया आपने? हाँ। नहीं, क्योंकि हाँ अ, कल प्लस इंटू माइनस होगा ना। हाँ। माइनस तो ओके, राइट है। तो मैंने वही। लॉजिक लगा है। नाइस, वेरी नाइस, समझ गया, राइट है। और अब मुझे एक बात बताओ, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने 2⁻7 इंटू 2⁻⁻7, अब कितना आंसर आएगा? अब कितना आंसर आएगा? 1 मिनट। 2⁻7 इंटू 2⁻⁻7, 2⁻7 इंटू 2⁻⁻7,
सिर्फ 2 ही आएगा। सिर्फ 2 ही आएगा। नहीं, मेरे बिल्कुल हिसाब नहीं। से पता नहीं। नहीं, तो सबसे पहले रूल को याद करते हैं। 2 और 2 बेस सेम है तो हम लोग वन टाइम लिखते हैं, और जो पावर है उन हम्म। लोग को ऐड करना है। मल्टीप्लिकेशन में तो मुझे ऐड ही करना है। ऐड मतलब ये 7 को एक बार लिख लो। मैंने बोला ऐड करना है, पर ऐड किसको करना है? -7 को करना है। -7 को करना है। यहाँ पे 2 ये प्लस माइनस मैंने आपको बता दिया माइनस होता है, तो 7 - 7 आएगा, हाँ है ना? हाँ और यहाँ पे 7 - 7 कितना होता है? जी। 0 होता है ना? अभी एक चीज हाँ मुझे याद रखना है, एनीथिंग रेज टू जीरो। एनीथिंग रेज टू जीरो, फिर से बोलो, सुन रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, सुनो। एनीथिंग रेज टू जीरो हमेशा 1 आएगा। एनीथिंग रेज टू जीरो कितना आएगा? एनीथिंग ओके। रेज टू जीरो का मतलब होता है, अगर मैं आपको -2000 भी दूं और उसका पावर भी 0 कर दूं, तो भी आंसर कितना आएगा? 1। 1। एनीथिंग रेज टू जीरो कितना होता है? 1। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रूल लिख लेते हैं, हैशटैग इम्पोर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? एनीथिंग एनीथिंग रेज टू जीरो कितना आएगा हमेशा आंसर? 1। 1। ये चीज याद रखनी है। तो कितना आंसर आएगा ये अभी जो हम लोग ने निकाला? 1। 1 आएगा। क्लियर है ये? हाँ। चलो, नाइस। एनीथिंग रेज टू जीरो इज इक्वल टू 1। ये एक रूल। अच्छा, ये जो रूल किया इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। जो रूल किया हम लोग ने इसको कौन सा रूल बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। इतना ही आना चाहिए प्रोडक्ट रूल में, इतना आ गया तो अपना काम बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? अगर एक प्रोडक्ट रूल है तो दूसरा कौन सा रूल होना चाहिए? एक को बोलते हैं कोशेंट रूल। कौन सा रूल बोलते हैं? इंडाइसेस का सेकंड पार्ट, इसको बोलेंगे हम लोग कोशेंट रूल। अब कोशेंट रूल में ऑब्वियसली क्या होगा? और प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन की बात करते तो इधर किसकी बात करेंगे? डिवीजन की बात करेंगे। इस बार जो ए रेस टू एम है, इस बार जो मेन है, जो सेकंड कर रहे हैं ना हम लोग ये, इसमें इस बार जो है हाँ। ए रेस टू एम और ए रेस टू एन, ये दोनों डिवीजन के फॉर्म में है। दोनों किस फॉर्म में? डिवीजन, डिवाइड नहीं। डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन में पावर को ऐड करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में पावर को ऐड कर। ऐड करते हैं, डिवीजन में पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिवीजन में पावर को, सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब देखो, ये जो बेस है, ये जो बेस है और ये जो बेस है, ये जो बेस है और ये जो बेस है सेम है, तो वन टाइम लिख लो। और जो दोनों का पावर है उसको माइनस कर दो। पहले ऊपर जो है वो m है, और जो नीचे है वो n है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसे डिवीजन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको। तो क्वेश्चन रूल बोलते हैं। ओके। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, 2 रेज टू 7 अपॉन 2 रेज टू 5 कितना आएगा? 2 रेज टू 7 अपॉन 2 रेज टू 5 कितना आएगा? 2:2। 2 रेज टू 2। तो आपने क्या किया? 2 को एक वन टाइम लिखा, फिर 7 - 5 कर दिया, तो आपका आएगा 2 रेज टू 2। ऐसा किया आपने। वैसे 2 रेज टू 2 का आंसर कितना आएगा? 2 रेज टू 2 का आंसर कितना आएगा? 4। 4। ओके, वेरी गुड, 4 आएगा आंसर। नाइस। पहला एग्जांपल हो गया। एग्जांपल नंबर 2, 2 रेज टू 7 अपॉन 2 रेज टू -5, अब कितना आंसर आएगा? अब एक कितना मिनट। आंसर आएगा? ओके, कर लो आराम से। सर इधर माइनस है तो फिर प्लस होगा ना। माइनस है तो प्लस होगा। हाँ, 12 आना चाहिए शायद से। +12 या -12? +2। +12, वेरी गुड। अभी कैसे करना है वो भी देख लो। राइट आंसर है, कैसे किया होगा चेक कर लेते हैं। बेस सेम है 2 और 2, तो आपने वन टाइम लिखा होगा बेस। बेस वन टाइम हाँ। लिखने के बाद, बेस वन टाइम लिखने के बाद ऊपर 7 है और नीचे -5 है, और डिवीजन में दोनों को करना है माइनस।
और मुझे एक चीज मालूम है, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 7 माइनस माइनस प्लस 5, तो फाइनल आंसर आएगा 2^12। ऐसे किया आपने? हाँ। चलो ठीक है, वापस से देख लेते हैं फिर से। अगर ऊपर 2^7 होता, नीचे 2^7 होता, तब कितना आंसर आता? 2^0 या कितना आएगा? 2^0 या 1। 2^0 आएगा, जो अल्टीमेटली 1 देगा, सीधा 1, है ना? अच्छा, आपको ये हाँ सोचने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे कि ये 2^0 आएगा अकॉर्डिंग टू रूल, क्योंकि देखो ना, अभी एक फोर्थ एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपको 2/2 बोलूँ तो सीधा कितना बोलो? 2/2 कितना आएगा? 1, 1 कैसे पता मतलब चला? 2, क्योंकि कैंसिल होके इन 1 आया। सेम नंबर कैंसिल होते हैं ना, हाँ सेम नंबर कैंसिल होते हैं तो 1 आता है, तो ये भी तो सेम नंबर ही है, 2:7 2:7। कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा डायरेक्टली? डायरेक्टली कितना आ 1। जाएगा? वो बात अलग है, वो बात अलग है कि रूल तो मैंने कौन सा अप्लाई किया होगा, रूल कौन सा अप्लाई किया होगा 1 लाने के लिए? सब्ट्रैक्ट। सबट्रैक्ट, मतलब क्वोशंट रूल सब्ट्रैक्शन। अप्लाई किया रहेगा ना, है कि नहीं? हाँ। तो आता एक्चुअली क्वोशंट रूल से है, पर ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली कर सकता हूँ। सेम नंबर को कैंसिल करके 1 आंसर आता है, सेम नंबर को कैंसिल करके 1 1 आंसर। आंसर आता है। ये इतना समझ गया मुझे। हाँ सर। एक था प्रोडक्ट रूल और दूसरा क्या था? को, को, क्वोशंट रूल। क्या नाम? हाँ। क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल, क्वोशंट, हाँ क्वोशंट, याद रखो। क्वोशंट। ओके। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे, आ, ये अलजेब्रा में ये सब तो चीजें आनी चाहिए। अब थोड़े नंबर्स की बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपको मैं बोलूँ कि 2^, अभी मैंने बताया 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 2:0 की वैल्यू 1 होती है। ओके वेरी गुड, ये फर्स्ट था। सेकंड, 2:1 की वैल्यू कितनी होती है? 2:1 की वैल्यू कितनी होती है? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये? 1 ही होगा ना? 1 होगा? क्यों, किस खुशी में? अ, अरे 2:0 जिसका पावर कुछ नहीं हो तो 2 ही लिखूंगा ना। 2:1 मतलब क्या? 2:1 मतलब क्या? जिसका पावर 1 होता है, पावर लिखने की जरूरत नहीं, तो 2 ही तो आएगा। अगर एक बात सुनो, अगर मैं आपके सामने लिखूं 2:2, तो इसका मतलब क्या है? 2 का जो भी पावर है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हाँ। कितना आएगा? 4। हम्म। यहाँ पे 2 का पावर 1 है, तो 2 को कितनी बार लिखना पड़ेगा? एक ही बार। एक ही बार लिख लिया, एक ही बार, 2 ही आंसर है। यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो 2 को कितनी बार लिखा मैंने? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स। ओके वेरी गुड। फोर, इसके बाद देखो, यहाँ पे मैं आपको 2:10 तक अभी नंबर याद कराने वाला हूँ ऑन द स्पॉट, तो वो याद करना पड़ेगा मुझे। तो फोर्थ है 2:3, कितना आंसर आएगा? 2 × 2 × 2 कितना आएगा? 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8। 8 आएगा। 8। ओके ठीक है, 2:4 बताओ। 2:4 मतलब 2 × 2 × 2 × 2। 16। तो 2 × 2 = 4 और 2 × 4 और 4 × 4 = 16। आप डबल करते जा रहे हो ना? हाँ देखो ना, सब डबल होते जा रहा है। एक का डबल हाँ कितना हाँ। हुआ? 2। 2 का डबल कितना हो गया? 4। 4 का डबल कितना हो गया? 8। 8 का डबल कितना हो गया? 16। तो अब मुझे आप बताओगे 2:5 कितना होगा? 16 का डबल, 16 का डबल कितना होता है? 32। 32 होता है। ओके वेरी गुड। अब मुझे बताओगे 2:6 कितना आएगा? कितना आएगा? आंसर नहीं लिखूंगा, मैं पूछ रहा हूँ। अरे 32 का डबल करो ना, 32 का डबल कितना होगा? 64। 64। कैलकुलेटर से कर रहे हो? नहीं, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास।
ओके ठीक है, वेरी नाइस। 2 raised to 7, 128, 128, वेरी गुड। 2 raised to 8, 256 ओके शायद वेरी से। नाइस, राइट है। ये 9th हो गया। फिर 10th, 2 raised to 9, 256 का डबल करना है। 256 का 6 हटा दो थोड़े टाइम के लिए, तो 250 हो गया ना। 250 कितना होता है? 512, 512, ओके वेरी नाइस। और फाइनली लास्ट 2 raised to 10 की बात कर लेते हैं। 2 raised to 10 की बात कर लेते हैं। 2 raised to 10 मतलब अब ये कितना हो जाएगा, बता दो। एक मिनट सर। डबल करना है बस अपने को, सिर्फ डबल करना है। आंसर है 1024। आप ये मल्टीप्लाई कर रहे हो बुक पे? हाँ आप ये बुक पे मल्टीप्लाई करके बता रहे हो मुझे? हाँ, एक दो क्वेश्चन के लिए किया। वेरी नाइस। अभी एक्चुअली मुझे याद कर रहा है टोटल, मतलब इसको ऐसा बोलते हैं, ध्यान से देखना। 2 to the 4, कैसे बोलते हैं बताइएगा इसको। 2 to the 4, 2 to the 8, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं। टू, देखो, हम्म 2 to the 4, 2 to the 4, 4 to the 8, फिर 8 to the 16, 16, फिर फिर इसके बाद 16 to the 32। 32, 32 to the ओके। 64, 64 to the 128, 128 to the 256, 512 एंड सो ऑन। ऐसे आपको आगे करना है। ये आगे काम आएगा अपने को मैथ्स में, तो इसको याद करना पड़ेगा हम लोगों को अच्छे से। ओके। ये ऐसे करना होता है, 2 की पावर होती है। 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 128 to the 256 to the 512 to the 1020, 1024, याद रखना पड़ेगा ये मुझे। याद रहेगा, याद हाँ रहेगा। सर, एक मिनट मैं लिख रहा हूँ तो नहीं फिर मैं। लिखोगे, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मैं इसका भेज दूंगा आपको। अरे हाँ। ये स्क्रीन रिकॉर्ड भी हो रही है ना, तो फिर वो मैं भेज दूंगा आपको, तो टाइम भी बच जाएगा अपना। क्लियर है ये? आगे ओके। बढ़ूं? हाँ सर। अब मैं बताऊंगा स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। नहीं यार, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर नहीं, पहले मेरे को तो 20 तक कैसे भी करके स्क्वायर को याद करना है। पहले मुझे स्क्वायर ऑफ एनी नंबर से सीखने से पहले मुझे अलग अलग नंबर्स का स्क्वायर याद करना है। अलग अलग नंबर्स का स्क्वायर याद करना है। तो एटलीस्ट 20 तक तो याद कर सकते हैं ना हम लोग, 20 तक। अ, हाँ। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होता है। 1 ही होता है, ओके। 2 स्क्वायर? 2 4 होता है। 4। 3 स्क्वायर? 9। 9। फिर इसके 4 बाद स्क्वायर 4 स्क्वायर? 16 16। 5 स्क्वायर? और 25 25। 6 स्क्वायर? 36 36। इसके बाद क्या आएगा? 49 49। फिर इसके बाद 64 64। 9 स्क्वायर? और 9 स्क्वायर 81 81। फिर फाइनली 10 स्क्वायर? और 10 स्क्वायर 100। 100, ओके, वेरी नाइस। अब ये तो हो गया हमारा 10 तक काम तमाम। अभी अपने को आज 20 तक करना है। कितना करना है? 20 तक। 20 तक करना है, तो अब बात करेंगे 11 स्क्वायर। 11 स्क्वायर याद है? uh, जब तक आप बोलोगे मैंने लिख दिया। कितना लिखा? 121। 121। और फिर 12 स्क्वायर? 12 स्क्वायर 144। वेरी नाइस। 13 स्क्वायर? 13 स्क्वायर 169। 169। 144 के बाद 169 आता है, ये याद रखने का। फिर इसके बाद 14 स्क्वायर?
एक ये मिनट 200 से 4 नंबर कम है, हिंट दिया मैंने। 196 196। कभी भी अगर भूल जाओगे ना 14 का, तो आप ये 169 हाँ को देख लेना। इस 169 में 9 और 6 को रिप्लेस कर देना। ओ देखो 9 उसको रिप्लेस कर दोगे। याद करने का तरीका है, हाँ, ऐसा कुछ रूल नहीं है, याद करने का तरीका है। 14 का भूल गए, 14 के ऊपर वाले में 169 है ना, उसको चेंज कर लेना तो 196 आ जाएगा, जो राइट आंसर है अपना। ओके। ओके। अब ओके, 15 स्क्वायर। 15 स्क्वायर तो आता 15 ही है। 225 25। 16 स्क्वायर। और 256 ओके, 256, वेरी नाइस। 17 स्क्वायर। 17 स्क्वायर और 300 में 11 माइनस करना है, वो आंसर आएगा। 289 289। ओके, 289। 18 स्क्वायर। 18 स्क्वायर। 324 कैसे पता चला, कहाँ देख रहे हो? कि मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। वेरी गुड। 19 स्क्वायर। एक मिनट। 361 361। और फाइनली 20 स्क्वायर कितना आएगा? और 20 का स्क्वायर 400 होगा। 400 होगा। वेरी नाइस। इसको बोलते हैं स्क्वायर्स। ये जो भी बता रहा हूँ मैं अभी फिलहाल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्वायर्स। अभी तो मैंने बताया फिलहाल, आपको मैंने बताया। वेरी नाइस। सर मैं नहीं लिखूँ तो चलेगा? हाँ, नहीं लिखोगे तो चलेगा, मैंने तो बोला ही नहीं लिखने के लिए। पर क्वेश्चन पूछूंगा तो तब आपको ऑब्वियसली आंसर देना पड़ेगा, है ना? हाँ ओके। तो ये हो गया स्क्वायर ऑफ एनी, मतलब स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 20। 1 to 20 20, 1 से लेकर 20 तक इतना स्क्वायर तो मुझे आना चाहिए ही चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ स्क्वायर रूट का। एक बताऊंगा ना, सब आ जाएगा। देख, अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट सुना है कभी आप? हम्म स्क्वायर स्क्वायर रूट ना स्क्वायर का उल्टा प्रोसेस है। मतलब ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे पूछूं 5 स्क्वायर का आंसर कितना आता है? 25 25। तो अगर मैं इस 25 का स्क्वायर रूट ले लूँ ना, 25 का क्या ले लिया? स्क्वायर रूट। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो आंसर आपको 5 आएगा। कितना आएगा? ओके तो अगर मैं आपको 289 का स्क्वायर रूट निकालने बोलूँ, 289 का स्क्वायर रूट निकालने बोलूँ, तो कितना आंसर आएगा? 17 ओके, 17 आएगा। वेरी गुड। 361 का निकालने बोलता तो कितना आता? 19 19 होता। ओके, ठीक है, वेरी नाइस। अब एक चीज सुन लो, एक और चीज समझ लेते हैं। ये जो रूट है ना, रूट, जिसे मैंने अगर लिखा आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन लिखा, सुनना। मतलब एक रैंडम नंबर लेना, जैसे मैंने एक नंबर लिया, स्क्वायर रूट ऑफ ए। स्क्वायर रूट ऑफ लिया ए, ठीक है। ए हाँ, अल्फाबेट। एक अल्फाबेट लिया मैंने। हाँ इसको मुझे ओके। इंडेक्स नंबर में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? इंडेक्स इंडेक्स नंबर। पहली बार सुन रहे हो ना, इंडेक्स नंबर? सुनना है, मेरे को याद नहीं होगा। ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? इंडाइसिस। वैसे इंडेक्स और इंडाइसिस में फर्क क्या है? इंडेक्स एंड इंडाइसिस, क्या फर्क है? देखो क्या फर्क है। एक सिंगुलर है और एक क्या है? प्लूरल है। एक सिंगुलर है और एक प्लूरल। प्लूरल है। प्लूरल, PLURAL, प्लूरल है। तो अगर मैंने आपको पूछा एग्जाम्पल के तौर पे, पेन, पेन का प्लूरल वर्ड बताओ। पेन्स।
एस तो लगाना पड़ता है ना। ओके। अगर मैंने बोला आपको बॉय, बॉय का प्लूरल वर्ड बताओ। बॉयज। बॉयज, वेरी गुड। तो अगर मैंने आपसे पूछा मैन, मैन का प्लूरल वर्ड क्या होता है? मैंस। नहीं, अरे नहीं मैन। भाई, मैन। मैन होता तो है मैन। हाँ मैन भाई। मैंस कभी सुना है किसी के मुंह से? नहीं। मैन होता है, जैसे मैन का होता है वैसे वुमेन का भी होता है ना, वुमेन। ये वुमेन, तो इसका अगर प्लूरल निकालें तो क्या निकालूंगा मैं? खाली मैन का कर देना है, खाली मैन का क्या करना है? मैन। ओके। क्या? ये सिंगुलर और प्लूरल होता है, यही इंडेक्स नंबर है। अब इंडेक्स नंबर अभी भी नहीं समझा होगा आपको, कहाँ दिख रहा है इंडेक्स नंबर? तो यही सब आप इंडेक्स नंबर के फॉर्म में लिखते हो। ये जो लिखा है ना, ए रेस टू एम, ए रेस टू एन, ये सब इंडेक्स नंबर के फॉर्म में, किस फॉर्म में है? इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के फॉर्म में। तो अभी मुझे ये जो रूट ए लिखा है इसको रीड कैसे करते हैं? देखो, मैथमेटिक्स में अच्छे से बोलना है तो इसको स्क्वायर रूट ऑफ ए बोलूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए, ऐसे रीड करते हैं। पर शॉर्टकट में अभी स्क्वायर वर्ड भी यूज नहीं करते हम लोग, शॉर्टकट में स्क्वायर भी नहीं, सीधा रूट ए बोल देंगे। या फिर अंडर रूट ए भी बोलते हैं इसको बहुत लोग, क्या बोलते हैं? अंडर रूट ए। अंडर रूट ए, या तो अंडर रूट ए बोलो, स्क्वायर रूट ए बोलो, आपको बहुत शॉर्टकट लगाना है तो रूट ए बोल लो। तीनों भी सही है, कोई भी गलत नहीं है, कोई भी अपनी स्क्वायर जगह पे रूट ऑफ गलत। आपको स्क्वायर रूट बोलना है तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको इंडेक्स नंबर में लिखने का तरीका ये है, आप ए को वैसे ही लिखते हो, हम्म। और ये जो रूट है ना, रूट, ये जो रूट का सिंबल है, ये है ना रूट का सिंबल, ये हाँ रूट हाँ। का मतलब होता है जो भी नंबर है उसका पावर हाफ। उसका पावर क्या है? हाफ। हाफ है, ये याद करना पड़ेगा मुझे अभी, कि पावर हाफ होता है। पावर कितना होता है? हाफ। हाफ। तो अगर मैंने आपके सामने कभी लिख दिया रूट टू, मैंने आपके सामने लिखा रूट टू, और बोल रहा हूँ इसको इंडेक्स नंबर के फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखोगे आप? क्या लिखना चाहिए मुझे इधर? टू का पावर, जैसे रूट ए को मैंने क्या लिखा, ए का पावर हाफ, तो रूट टू को क्या लिखूं मैं? टू हाफ। टू का पावर हाफ, सिंपल, टू का पावर हाफ। तो रूट फाइव पूछता तो क्या लिखते आप? फाइव हाफ। फाइव रेज टू हाफ। ठीक है। अब एक चीज याद रखेंगे, एक चीज याद रखेंगे, स्क्वायर का मतलब क्या था? पावर टू ना, स्क्वायर डब। हाँ। पावर टू। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, स्क्वायर रूट, तो वन अपॉइंट टू हो जाता है। स्क्वायर मतलब पावर टू, स्क्वायर रूट मतलब पावर वन, वन अपॉइंट टू, एग्जैक्टली अपोजिट है एक दूसरे के। स्क्वायर मतलब पावर टू, स्क्वायर रूट मतलब पावर वन अपॉइंट, यही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। क्लियर है इतना? सर एक मिनट रिपीट करो ना, क्या बोला? ओके, फिर से बोलता हूँ। मैंने बोला स्क्वायर का मतलब कितना होता है? पावर टू। स्क्वायर मतलब पावर पावर टू, टू। और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर वन बाय टू, यही फर्क है। पावर ओके। वन बाय टू, एक स्क्वायर मतलब पावर टू, स्क्वायर रूट मतलब पावर वन बाय टू, जो आपने मुझे बताया। तो अगर मैं भी आपसे पूछ लूँ स्क्वायर रूट ऑफ सेवन, तो आप यहाँ पे इंडेक्स नंबर में कैसे लिखोगे इसको? सेवन। सेवन, सेवन रेज टू हाफ। सेवन रेज टू हाफ। अब यहाँ पे एक्चुअली टू छुपा हुआ होता है, टू छुपा हुआ होता है, पर उसको लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब एक्चुअली यहाँ पे टू होता है, एक्चुअली यहाँ पे टू होता है, जब मैं स्क्वायर रूट की बात करता हूँ यहाँ पे टू होता है। पर मैं इसको और शॉर्टकट बनाने के लिए, टाइम बचाने के लिए खाली ऐसे लिख देता हूँ। बार बार टू लिखूंगा तो टाइम जाएगा ना। तो एक्चुअली दोनों चीजें हाँ। इक्वल है, ये दोनों चीजें इक्वल। इक्वल है। ओके। मैं टाइम बचाने के लिए अभी ये कर लेता हूँ। ठीक है, पहले टू लिखते थे, अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है ये लोग और लेजी होते जा रहे हैं हमारी तरह, है ना। हाँ। हाँ हाँ, हम लेजी है, थोड़ा सा। थोड़ा सा ना चलता है, थोड़ा तो सब होता है, और नहीं है। तो यहाँ पे भी एक चीज बताता हूँ मैं, अगर मैं 25 का स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो फाइव क्यों आता है? ये भी तो समझना पड़ेगा ना। 25 का स्क्वायर रूट हाँ। निकाला तो फाइव क्यों आया? तो इसको इंडेक्स नंबर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा मैं, अभी ध्यान से देखना। इंडेक्स नंबर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो मैंने लिखा है यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 25,
दिख रहा है आपको? हाँ हाँ अब एक काम करता हूँ मैं, स्क्वायर रूट ऑफ 25 का मतलब क्या बताया अभी मैंने? 25 का पावर कितना होना चाहिए? हाँ। हाफ होना चाहिए। अच्छा, क्या मैं 25 को, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, इसको मैं 5 का हम्म। पावर 2 लिख लूँ? 25 है, 5 स्क्वायर तो 25 ही होता है ना। हाँ हाँ। ओके, पर टोटल ब्रैकेट जब क्लोज करूंगा, इसका टोटल पावर कितना है? मतलब मैंने 25 को तो लिख लिया 5 raised to 2, पर हम्म। 25 के बाहर का पावर कितना है? हाँ। हाफ, तो ये हाफ लिख लिया। अब मुझे एक सिंपल तो सा रूल बताओ, अब मुझे एक सिंपल सा रूल बताओ, अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा और ब्रैकेट में x+2 लिखा, तो ये मल्टीप्लीकेशन मुझे समझ में आता है क्या, कि 2 का मल्टीप्लाई x से भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई ये 2 से भी होगा? ये मुझे समझ में आता है? हाँ। तो अभी 2 का मल्टीप्लाई x से करूंगा तो 2x आएगा, और ये 2 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 4 आएगा, तो 2x+4 मेरा फाइनल आंसर आएगा। क्या मुझे समझ में आता है? हाँ। इसका मतलब क्या है, ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट भी कैसे एक्ट कर रहा है? मल्टीप्लाई की तरह एक्ट कर रहा है। अब मुझे आप बताओ एक बात, 2 into ½ करूं, या 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा अपने पास? 1। इसका मतलब ये जो डिवाइड में 2 है और ये 2 है, कैंसिल होगा ना, और कैंसिल होगा तो पावर सिर्फ कितना बचेगा? 5 का 1 बचेगा, और 5 का पावर मतलब 1 है, मतलब 5 को 1 टाइम लिखना है, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 25 आपको 5 मिलता है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है मुझे? समझा ओके क्यों होता है, कैसे होता है? या ओके। ओके, चलो ठीक है, पक्का समझ रहा है ये? हाँ थोड़ा सा। थोड़ा सा समझ रहा है, ठीक है। मैं भी पूछता हूँ एक और चीज, स्क्वायर रूट ऑफ 441, क्या लगता है कितना आता होगा? 441। अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 121 पूछता तो? सेम ही होता ना। क्या क्या क्या, सॉरी? सेम ही होता ना सर। सेम मतलब? हाफ ही होता ना। नहीं नहीं, मैं आंसर पूछ रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछ लूँ स्क्वायर रूट ऑफ 49, तो कितना आंसर बताओगे? स्क्वायर 49। हाँ, मैं सिर्फ आंसर पूछ रहा हूँ, 7। मेथड तो पूछ ही नहीं रहा। एग्जाम में आपको ये सब मेथड नहीं आएगा, ये जो मेथड है मैंने आपको समझाया है खाली, कि 5 क्यों आता है, ठीक है? मेरे को जानना जरूरी था, एग्जाम में थोड़ी आएगा। सीधा आप बताओगे 7 आता है, क्योंकि मेरे को मेथड तो समझ में आता है। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 121 कितना आएगा? कितना आएगा? 11। 11 आएगा, ओके। जिसके ना लास्ट में ना 1 आता है ना, वो हम्म। या तो 1 होगा, या तो 11 होगा, या तो 21 होगा, 31 होगा, याद रखना। तभी ये एक्चुअली ना, ये 21 का स्क्वायर है, क्योंकि 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 ना, तो 21 का स्क्वायर करना है, 400 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ना, हाँ तो 400 से थोड़ा ज्यादा है ये 441, तो 21 का स्क्वायर है एक्चुअली। क्या मुझे स्क्वायर समझ में आ गया है, स्क्वायर रूट समझ में आ गया है? हाँ। चलो ठीक है, अगर मुझे ये समझ में आ गया है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्यूब रूट की तरफ। कहाँ बढ़ेंगे? क्यूब रूट की तरफ बढ़, सॉरी, क्यूब रूट तो बहुत डिफिकल्ट हो गया, पहले क्यूब की बात कर लेते हैं, की बात करेंगे। ओके। क्यूब फ्रॉम 1 to 10, क्यूब्स, अभी बात कर रहा हूँ मैं क्यूब्स फ्रॉम 1 to 10, क्यूब्स फ्रॉम 1, ओके, 1 to 10, क्यूब्स फ्रॉम 1 to 10। सबसे पहले 1 क्यूब, सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। 1 क्यूब का मतलब 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स, तो 1 1 जा 1, और फिर 1 1 जा 1, तो 1 ही आने वाला है। तो 2 क्यूब का मतलब क्या होता है? 2 का मल्टीप्लाई कितनी टाइम करना पड़ेगा? 3 टाइम्स।
सो 2 टू ज़ा 4 और 4 टू ज़ा 8। सो 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब है 8। अब मुझे बताओगे आप 3 का क्यूब, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना आंसर आएगा? 27। वेरी गुड, 27 आएगा ये। फिर 4 का क्यूब बता दो। 4 इंटू 4 अभी तो आपको समझ गया है कि पावर जितना होगा उतने बार तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। 64। ओके ठीक है, 64 आएगा। फिर 5 क्यूब बता दो। 125। ये आप कैलकुलेट कर रहे हो, आपको याद है? नहीं, मैं 5 into 5 ऐसे कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे का पता है मुझे। अच्छा ठीक है, ओके ऐसे कर रहा 125। अब खेल में मजा आएगा। 6 क्यूब बता दो। हूँ। एक मिनट। कर लो आराम से कर लो, विदाउट कैलकुलेटर बस। 216। 216 करेक्ट है, 216। इसके बाद 7 क्यूब बता दो। 7 इंटू 7 इंटू 7। 343। ये खुद कैलकुलेट कर रहे हो आप? हाँ। ओके ठीक है, 8 बताओ फिर। 8 इंटू 8 इंटू 8। वैसे इसका आंसर आपको आता है। 8 का मतलब है वैसे 4 इंटू 2, ये भी है 4 इंटू 2, और ये भी 4 इंटू 2। इसका आंसर आता है आपको, मैंने सब बोला। ट्राई करो आप, कितना आएगा। आपने वो नंबर देखा है, जो भी इसका आंसर आएगा वो नंबर देखा होगा। 512। 512। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 2 का पावर क्या रखूं कि 512 आ जाए? क्यूब। क्या क्या, सॉरी, ऑप्शन दे रहा हूँ चलो आपके लिए। ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। 7, 8, 9, 10। मतलब ये जो सर्कल है, सर्कल सर्कल के अंदर क्या रखूं मैं, ये मेरा क्वेश्चन है कि मुझे 512 आंसर आ जाए। 8 शायद से। 8 का आंसर है 9। 2:9 होता है 512, और 2:10 होता है, 2:10 ओ। होता है 1024। अभी तो किया था, देखे तो पता चला मैं ही गलत कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे हाँ। लिखा, 2:9 कितना होता है? 512। फाइनली 9 क्यूब देख लेते हैं। 9 क्यूब निकाल लिया क्या आपने? 9 क्यूब 729। 729। ओके, 729। फाइनली 10 का क्यूब बता दो। 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना आएगा? 1000। ये 1000। नाइस। ये तो मैंने क्यूब बताया ना आपको। हाँ। अगर यही क्यूब रूट लेना पड़ता मुझे, अगर क्यूब रूट, तो क्यूब रूट का सिंबल कैसा दिखता है? तो अभी मैं बता देता हूँ पहले क्यूब रूट। यहाँ पे लिख लेते हैं सेम हम। या सिंबल सेम होता है। बस बस क्यूब क्यूब रूट्स, रूट। हाँ। क्यूब रूट्स बेसिकली जैसे स्क्वायर रूट जैसा ही लिखते हैं इसको, ऐसा। बस अगर इसके अंदर 2 लिखा तो ये सिंबल है स्क्वायर रूट का। ये किसका है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का। पर अगर यही रूट में अगर यहाँ पे 3 लिखा रहेगा तो ये किसका सिंबल है? क्यूब रूट। ये क्यूब रूट का है। तो अगर ऐसे ही इसके अंदर 4 लिखा होगा तो ये कौन सा रूट होगा? ये फोर्थ रूट बोलते हैं। ओके। ऐसे 5, फिफ्थ रूट, सेवेंथ रूट, एट रूट ऐसे निकाल सकते हैं। तो अगर मैं आपको अभी क्वेश्चन दूं, तो अगर आपको मैं अभी क्वेश्चन दूं, ध्यान से देखना। ओहो, हे भगवान, कहाँ चले गया?
कुछ दिख रहा है आपको? आपने किधर लिखा है क्वेश्चन? नहीं, अभी लिखूंगा मैं, रुको। ओके। दिख रहा है स्क्रीन? हाँ। चलो जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन, क्वेश्चन इन द सेंस क्या करने वाले वो देखो। कौन सा कलर लूँ? ग्रीन लेता हूँ। अब मैं ऐसा लिख रहा हूँ, देखो। क्यूब रूट ऑफ, ओके, ये कैसा क्यूब रूट ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। हाँ। क्यूब रूट ऑफ 729, कितना आंसर आएगा? पहले देख लेते हैं 729 किसका आंसर है। 729 किसका आंसर है? एक मिनट। 729 किसका आंसर है? स्क्रीन पे मैंने दिखा दिया है। 729 किसका आंसर है? 9 का। तो 729 का अगर क्यूब रूट लोगे तो आंसर कितना आएगा? 9। 9 आएगा। क्या मैं 729, इसको भी वही तरीका है समझने का। देखो, लिखा तो मैंने क्यूब रूट है, क्यूब रूट लिखा तो मैंने क्यूब रूट है। क्या मैं 729 को 9 का क्यूब लिख सकता हूँ? सोच लो, देखो यहीं पे तो लिखा है पीछे। 729 मतलब 9 का क्यूब ना, क्यूब ऑफ 9। हाँ। अब 9 क्यूब को हाथ मत लगाओ, पर यहाँ पे जो क्यूब रूट है, यहाँ पे टोटल पावर कितना आएगा? 1/3 आएगा ना। हाँ। शायद से ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा, तो फाइनली आपको कितना आएगा? 9 का पावर 1। और 9 का पावर 1 मतलब 9 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ये आता है आपका 9। क्लियर है ये? हाँ। तो फिर अगर मैं आपसे पूछ लूँ क्यूब रूट ऑफ 343, कितना आंसर आएगा? और 7 शायद से। शायद से 7। चलो चेक कर लेते पीछे। 343 है हमारा आंसर, 7। आंसर आएगा हमारा 7। तो अगर मैं 512 को रखता तो क्यूब रूट के अंदर, और सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके जस्ट अ सेकेंड सुनो, मैंने 512 को रखा क्यूब के अंदर, कितना आएगा आंसर? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, अभी आ रही है। ओके, सो क्यूब रूट ऑफ 512 512 का 8 होगा। 8 होगा, और 125 का? 5। ओके नाइस। तो अब मुझे मतलब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने आ गया है। हाँ। वेरी नाइस। अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसको भी याद कर लेते हैं। देखो, जैसे अ, इसको लिख लेता हूँ हैशटैग इम्पोर्टेंट। सर आप ये सब मेरे को भेज देना व्हाट्सएप में, मैं लिख नहीं रहा ये सब। हाँ, मैं भेज दूंगा, कल भी तो भेजा था आपको, ओके सर। आज भी भेज दूंगा। हैशटैग, 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 हैशटैग इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट नोट। क्या इम्पोर्टेंट नोट है ये? पॉइंट नंबर 1, 1:0 कितना आंसर आएगा? 1:0 कितना आंसर आएगा? 1। 1 आंसर आएगा। कैसे पता चला आपको? मैंने ऐसा कुछ बताया था क्योंकि क्या? एनीथिंग रेस टू 0 हमेशा कितना हाँ, आएगा? 1। 1 आएगा। पहला हो गया। इसको उल्टा करता हूँ, सुनना अभी। इसको मैं उल्टा कर रहा हूँ। इसको मैं कर रहा हूँ 0:1। अब कितना आंसर आएगा? 0:1 कितना आएगा? 1 ही आएगा। 1 ही आएगा। वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ,
0 का मल्टीप्लाई 2 से करूँ तो कितना आएगा आंसर? 0 का मल्टीप्लाई 2 से हाँ, कितना आएगा आंसर? 0। 0 नहीं आएगा। नहीं। हाँ, डरते क्या, अरे 0 ही आएगा, अरे भाई 0 ही आएगा। अगर मैंने यहाँ पे हाँ, 2 into 1 लिखा तो कितना आंसर आता है? 2। 2 आएगा। 2 into 7 लिखा तो कितना आंसर आता है? 14। 14। पर 2 into 0 करूँ तब कितना आंसर आएगा? 0। क्योंकि आप 2 का मल्टीप्लाई 0 से कर रहे हो, किसी से कर ही नहीं रहे हो। 0 मतलब नल, नील, नल नहीं नील। नल भी होता है, ठीक है, फिजिक्स की भाषा में, पर 0 मतलब नील। अब 2 का मल्टीप्लाई किसी से कर ही नहीं रहे हो तो आंसर भी क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। अब 0 का पावर कुछ भी रखो, 0 है ना वो तो। 0 का पावर 1 हाँ, भी कितना होगा? 0। और 0 का पावर कुछ भी रखो, हाँ, इन्फिनिटी भी रखूंगा ना तो भी कितना आएगा? 0। क्यों 0 आ रहा है? सोच के देखो ना अभी। 0 का पावर इन्फिनिटी मतलब क्या? इन्फिनिटी भी क्या हो गया, बहुत बड़ा नंबर हो गया, इसको क्या सोच रहे हैं हम लोग, इन्फिनिटी नहीं बोलता मैं, चलो। मैं यहाँ पे एक छोटा सा नंबर लेता हूँ, जैसे इसको भी रफ कर देता हूँ, मैं समझने की कोशिश करना। जैसे मैं नंबर ले रहा हूँ 0 रेज टू 3। तो कोई भी नंबर का पावर कितना है? 3 है ना? तो कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको? 3 बार। हाँ। राइट है ना? 0 into 0 हम्म, कितना होता है? 0। और एक बचा है 0, और 0 into 0 फिर से कितना आएगा? 0। 0। तो 0 रेज टू 1 का मतलब क्या होता है? 0 रेज टू 1 का मतलब है 0 को 1 टाइम लिखना है, लो भाई 0 को 1 टाइम लिख लिया। तो 0 का पावर 1 कितना आएगा? 0। आया 0? हाँ। ओके, वेरी नाइस। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 का पावर 0 1 आता है, 0 का पावर 1 0 आता है। अब 0 का पावर अगर 0 आ गया तब कितना आंसर आएगा? 0 आएगा बस। 0 ही आएगा बस। वेरी गुड, वेरी गुड, 0 नहीं आएगा। मतलब मैं रॉन्ग बोला? हाँ, मतलब ये थोड़ा सा लेवल, एक लेवल हाई है, पर इसको भी मैं समझाऊंगा तो शायद समझ जाओगे आप। समझने की कोशिश करना, हाँ, समझने की कोशिश करना अभी। मैं आपको जो समझा रहा हूँ, यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो। ये देखना आप अभी। किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का, दिख रहा है क्या ये जो नंबर है? हाँ हाँ। तो किसी नंबर का अगर पावर 0 है, किसी नंबर का अगर पावर हम्म। 0 है तो आंसर कितना आता है? 1। 1 आता है, चलो भाई। किसी भी नंबर का अगर पावर 0 आता है तो कितना आंसर आएगा? 1। 1 आएगा। देखो ना, अभी फिर से समझाता हूँ, देखो फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। वैसे यहाँ पे जो नंबर है मेरे पास 0, उसका पावर कितना है? 0। 0। तो किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो कितना आंसर आता है? 1। अरे। 1 आता है, समझा ना? ओके। समझा? 1 भी आंसर नहीं है, आंसर 1 नहीं है, हाँ। समझना तो समझना, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझो अभी। ये तो पहला हो गया, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हुआ तो आंसर कितना आएगा? 1। तो मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ आपको ये? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, अभी ध्यान से सुनना। पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या है वो बता रहा हूँ। अब दूसरी चीज सुन लो, दूसरी चीज सुनते हैं। आ, किसी भी नंबर का अगर पावर मुझे 0 दिख गया तो मुझे आंसर कितना लिखना है? 1। 1। नंबर का पावर मुझे क्या दिख गया? 0 दिख गया, तो मैं आंसर लिखूंगा 1। ये तो मुझे समझ गया, इतना क्लियर है। हाँ। पर अगर 0 का पावर कुछ भी हो, 0 का पावर कुछ भी हो हम्म। तो आंसर कितना आता है? 0। तो 0 का पावर कुछ भी हो, 0 का पावर कुछ भी हो तो आंसर कितना आना चाहिए? 0। 0 आना चाहिए। ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो दो 0 रेज टू 0 का आंसर। आंसर क्या आएगा फिर? 1 लिखो 0 लिखो, 1 लिखो 0 लिखो। एक साइंटिस्ट बोलता है 1 लिखो, एक साइंटिस्ट बोलता है 0 लिखो। बहुत सारे साइंटिस्ट बोलते हैं 1 लिखो, बहुत सारे साइंटिस्ट बोलते हैं 0 लिखो। तो फाइनली एक कंक्लूजन पे निकले हम लोग, एक कंक्लूजन पे आए हम लोग कि इसको इस सिंबल से दिखाएंगे। क्या नाम है इस सिंबल का?
इंफिनिटी। इन्फिनिटी बोलो या नॉट डिफाइंड बोलो, नॉट ओके, डिफाइंड। 0:0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, याद रखेंगे इसको, या इन्फिनिटी बोल सकते हो। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब होता है हमको नहीं मालूम क्या आंसर आएगा। ओके, तो 0:0 का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा कि 0 आएगा? 1 आएगा या पता 0 नहीं। आएगा? पता नहीं। इन्फिनिटी आएगा, कितना आएगा? इन्फिनिटी। इंफिनिटी। एक्चुअली आंसर कितना है? एक्चुअली आंसर कितना है? किसके इक्वल होगा आंसर? इन्फिनिटी के बराबर होगा। याद रहेगा इतना? कॉन्सेप्ट समझा हाँ क्या बोला मैंने? ये तो समझ गया हाँ होगा, दिल पे जोर का धक्का पड़ा होगा, है ना? मैथमेटिशियन भी हाँ पागल कुछ भी करते हैं। ये क्लियर है हम लोगों को? इतना क्लियर है? हाँ हाँ। ओके ठीक है, वेरी नाइस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ू ना? हम्म। चलो ठीक है। अब मैं बात करूंगा अभी आपके सामने बेसिक अलजेब्रा की। किसकी बात कर रहा हूँ अभी मैं? तो बेसिक नंबर्स की। अलजेब्रा। हाँ, तो अभी मैं बेसिक अलजेब्रा स्टार्ट कर रहा हूँ। लिखा तो पहले था बेसिक अलजेब्रा। आपको जितने भी ये पेजेस लिख रहा हूँ मैं सब मिल जाएंगे, तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अब मैं बेसिक अलजेब्रा स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक अलजेब्रा मतलब समझाता हूँ, सुनो। बेसिक अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा क्या होता है वो समझ लेते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1, मुझे a प्लस बी द होल स्क्वायर आना चाहिए। मुझे a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला आता है आपको? इसका फॉर्मूला आता है आपको? नहीं आता है? नहीं। नहीं। सीखे हम लोग, डिराइव करें कैसे करना है, डायरेक्ट याद करें? हाँ। डिराइव करें कि याद करें? याद करते। नहीं, डिराइव करें। मुझे मालूम था आप यही बोलोगे, इसलिए हम लोग इसको डिराइव करेंगे। अब कैसे डिराइव करेंगे वो समझा रहा हूँ। और मुझे एक बात बताओ, अभी तो मैंने आपको सिखा दिया, 2:2 का मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स। तो यहाँ पे a प्लस बी का पावर कितना है? a प्लस बी का पावर कितना है? 2। a प्लस बी को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 टाइम्स। टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेरी गुड। अब ध्यान से देखना यहाँ पे होने क्या वाला है। एक्चुअली क्या होता है, ये ब्रैकेट को सॉल्व करने आता है आपको? कौन सा? अभी यहाँ पे लिखा है ना, एक ये और एक ये, हाँ तो हाँ सॉल्व करना पड़ेगा ना अभी, तभी तो मुझे फाइनल आंसर आएगा। ये आपको हाँ। आता है सॉल्व करना इस ब्रैकेट को? हम्म, आप क्वेश्चन दे दो, मैं ट्राई करता हूँ। ये इसी को सॉल्व करके दिखा दो। पहले मैं इसको सिखा देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है? अब ध्यान से सुनना इसको करते कैसे है। आपको इस ए का मल्टीप्लाई, इस ए का मल्टीप्लाई दोनों से करना है, और फिर बी का मल्टीप्लाई भी दोनों के साथ करना है, और विथ साइन करना है। क्या करना है? विथ साइन। विथ साइन करना है। मतलब समझाता हूँ, सुनो। आप पहले क्या करोगे, एक्चुअली ए का मल्टीप्लाई इससे भी करोगे, और ए का मल्टीप्लाई इससे भी करोगे, दोनों से मल्टीप्लाई होता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, दोनों से मल्टीप्लाई करने के लिए मैं इस ए को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब ऐसे लिखता हूँ, ए प्लस बी। ए का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, फिर ए के बाद कौन आ रहा है? बी बी आ रहा है, प्लस बी आ रहा है, मैंने बोला साइन के साथ। कौन आ रहा है? प्लस बी। अब प्लस बी का मल्टीप्लाई भी दोनों के साथ होगा, ये रूल है। ए का मल्टीप्लाई भी दोनों के साथ, बी का मल्टीप्लाई भी दोनों के साथ, ऐसे इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब मुझे बता दो, आपको तो इतना तो आता ही है, ए का मल्टीप्लाई इससे करना पड़ेगा और ए का मल्टीप्लाई इससे भी करना पड़ेगा। तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर होता है। जैसे टू हाँ। इंटू टू क्या होता है? टू स्क्वायर। वैसे ए इंटू ए क्या होगा? ए स्क्वायर। ए। और ए इंटू बी करोगे तो क्या आएगा? प्लस ए बी। हाँ ओके, अब ये पूरा ब्रैकेट मैंने सॉल्व कर लिया। हाँ, ये जो पूरा ब्रैकेट है मैंने सॉल्व कर लिया है, ये वाला, हाँ। ये वाला ब्रैकेट मैंने अब सॉल्व कर लिया है। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये वाले की। अब b का मल्टीप्लाई इससे कर लो और b का मल्टीप्लाई इससे कर लो, तो b इंटू ए क्या हो जाएगा? प्लस बी। प्लस बी है। अब एक बार बताओ,
2 3 जा कितना आता है? 6 और 3 2 जा कितना आता है? इसका मतलब a इंटू बी लिखूं या b इंटू ए लिखूं, दोनों बराबर है ना? हाँ तो अभी b इंटू ए करूंगा, तो b इंटू ए लिखूं तो भी चलेगा, या a इंटू बी लिखूं तो भी चलेगा, है ना? हाँ और यहाँ पे b इंटू बी करूंगा तो कितना आंसर आएगा? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। तो अभी फाइनल आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। पहला और सबसे सिंपल सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर को कॉपी करोगे। अब आप बताओ मुझे यहाँ पे ए बी जो लिखा है मैंने यहाँ पे ए बी, इस ए बी में और इस टू ए बी में फर्क है कि नहीं है? मतलब मतलब यहाँ पे मैंने ए बी का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है आपको? 2। यहाँ पे ए बी का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है? कुछ है जहाँ नहीं तो जहाँ कुछ नहीं होता है वहां पे कौन होता है? 1। तो यहाँ पे ए बी का कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिया, मतलब यहाँ पे वन होगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं, मतलब वन होगा। और दोनों के बीच में सिंबल कौन सा है? ये कौन सा सिंबल है ये? प्लस प्लस वन। ठीक है, प्लस करना है मतलब ए बी प्लस ए बी कितना लिख लूं? टू ए बी टू लिखूं ए बी चलेगा? और लास्ट में देखो टू इन ए दोनों को तो आपने बोल दिया, और फाइनली आंसर में क्या बचा है? बी स्क्वायर। ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको याद करना है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ए प्लस बी द होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस टू ए ए बी प्लस टू ए बी बी प्लस स्क्वायर। होल स्क्वायर। अगर आपको ये समझ में आ गया, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई अगर मैं लिखता यहाँ पे होल स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले को इसके हिसाब से बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, नहीं 2xy प्लस वाई स्क्वायर। वेरी गुड, फिर से बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, राइट आंसर है। हाँ, राइट आंसर है। क्या बोल रहे थे आप? एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2xy प्लस, वाई स्क्वायर। ऐसा कुछ बोला आपने? हाँ तो आप सीख गए। इतना सिंपल है ये? मुझे तो नहीं लगा था यार। लेट्स सी, तो चलो थोड़ा ये सिंपल है ना? हाँ चलो ठीक है, लेवल बढ़ाते हैं अभी। मतलब आप बोल रहे हो लेवल बढ़ाओ ना। चलो अब इसका आंसर बताओ। टू एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर, इसका बताओ आंसर। हम्म, 2x आराम से स्क्वायर पूछो। ओके, टू एक्स स्क्वायर, आगे यहाँ पे टू एक्स वाई है। टू एक्स वाई मतलब टू का मल्टीप्लाई एक्स से भी करना है, वाई से भी करना है। तो यहाँ पे भी क्या लिखूंगा मैं? टू इंटू, इससे भी करना है और इससे भी करना है। टू इंटू टू एक्स इंटू वाई, 2x। ऐसा ओके दोनों से मल्टीप्लाई करना है ना, क्वेश्चन में तो यही है। टू इंटू टू एक्स, यहाँ पे मतलब मेरा ए क्या है? टू एक्स है, और बी क्या है? वाई। टू एक्स इंटू वाई प्लस लास्ट में बी स्क्वायर, बी की जगह पे कौन है यहाँ पे? वाई, तो वाई स्क्वायर। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लो। देखो अभी क्योंकि यहाँ पे टू एक्स द होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे ये स्क्वायर याद रखना है मुझे। स्क्वायर इसका भी होगा और स्क्वायर इसका भी होगा, हमेशा याद रखना। तो टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा? फोर। और 4x एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा? फोर एक्स स्क्वायर। तो उसका स्क्वायर करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 4x फोर एक्स स्क्वायर। तो पहले वाले का आंसर आएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस नेक्स्ट वाले का आंसर बताओ। नंबर नंबर का 4x मल्टीप्लाई होता है, लेटर लेटर का मल्टीप्लाई होता है। कितना आएगा? फोर 4x फोर एक्स, और एक्स के साथ कुछ नहीं है, कोई नहीं है आगे पीछे। xy। एक्स वाई, फोर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे करना है आपको। समझ में आ गया ये? ओके। ओके, लेवल बढ़ाओ, लेवल बढ़ाओ।
हाँ। ठीक है, देखते हैं अभी। अभी ये बताओगे आप, 2p + 3q द होल स्क्वायर। अब बताओ। अब तो थोड़ा सा और लेवल बढ़ा दिया। पी क्यू नहीं दिया, पी क्यू तक नंबर दे दिया। आप जो बोलोगे वही लिखूंगा मैं। बोलो। यही तो करना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर। मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है, फिर उसके बाद 2 इंटू दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करना है, फिर लास्ट में थर्ड टर्म का स्क्वायर करना है। नहीं तो करना है। बोलो। 2p² प्लस आराम से बोलो, चलो बोलो। क्या बोल रहे थे आप? डर क्या रहे हो? मारने थोड़ी वाला हूँ मैं। जो आ रहे हो बोलो। 2p² प्लस 2p² कि 2p द होल स्क्वायर? हाँ हाँ, ओके, 2p द होल स्क्वायर प्लस। प्लस 3q द होल स्क्वायर। ओके, +3q द होल स्क्वायर। ओके। फिर 4p² आराम से, कोई घाई नहीं है। प्लस लिखो माइनस लिखो? प्लस प्लस लिखना है इक्वल टू लिखना है, सोच लो। इक्वल टू इक्वल टू लिखना है। फॉर्मूला देखो, एक बार फिर से याद दिलाता हूँ। a² + 2ab + b², तो 3 टर्म आएंगे। एक लिखा आपने, दो लिखा, तीसरा टर्म अभी तक बताया नहीं आपने। बोलो। 2 आपने ना फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बता दिया मुझे। फर्स्ट टर्म यहाँ पे a है तो a², यहाँ पे 2p है फर्स्ट टर्म, तो आपने 2p² बताया। फिर b² मतलब सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो b² मतलब सेकेंड टर्म का स्क्वायर बताया आपने। अभी क्या बचा है खाली? क्या बचा है खाली? 2 इंटू ab ना। 2 इंटू ab, तो 2 इंटू a कितना दिख रहा है? a की प्लेस पे कौन है? p a की प्लेस पे कौन है? p a की प्लेस पे p है कि 2p है? 2p a की प्लेस पे 2p, ये बताया आपने मुझे। a और a के साथ मल्टीप्लाई होगा b का, b की प्लेस पे कौन है? 3q 3q। सिंपल, खत्म हो गया। इतना क्या डर रहे हो? अब यहाँ पे इसका आंसर, इसको खोलो, इसको ओपन करो, एक्सपैंड करो, कितना आंसर आएगा? 4p² 4p² प्लस प्लस 6q²। p का स्क्वायर कितना होता है? 3² कितना होता है? 3² 6 होता है। अच्छा, ये 3 × 2 = 6 होता है। 3² का मतलब क्या होता है? 3 × 3 हाँ ना, 3 × 3 कितना होता है? हाँ, 9 9q² है ना। हाँ। प्लस लास्ट में क्या बचेगा, चलो बताओ। नंबर नंबर का मल्टीप्लाई करना है और लेटर लेटर का मल्टीप्लाई करना होता है। नंबर नंबर का मल्टीप्लाई, लेटर का मल्टीप्लाई। 4p प्लस सुन लो, नंबर नंबर और नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो एक ही साथ मल्टीप्लाई करना। बता दो कितना आएगा। 12pq। 12pq। यही आपका फाइनल आंसर है। समझा आपको? हाँ, मतलब मैं फर्स्ट का वो निकालना समझ गया, फिर सेकंड वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सेकंड वाला मतलब ये वाला, ये कि ये? नहीं नहीं, +2 जो भी है ना, हाँ, टू तो पी यहाँ पे, स्क्वायर थ्री क्यू मैंने क्या स्क्वायर किया है, जो नॉर्मल फॉर्मूला है वही तो लिखा है, देखो। आपने इस फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये जो फॉर्मूला लिखा है, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। अब इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे a + b द होल स्क्वायर क्या होता है?
मैंने बताया ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2 b बी स्क्वायर। स्क्वायर। कभी कभी कुछ टीचर्स इसको ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अभी कौन सा टर्म बचा है? 2ab। तो टू ए बी को लास्ट में लिख लिया। अब ये बस इतना मेरे को ऑब्जर्व करना है, ए स्क्वायर क्या है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, बी स्क्वायर मतलब सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, लास्ट में टू इंटू ए बी, मतलब टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। टू इंटू ए बी का क्या मतलब है? टू इंटू ओके। फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो आप इस फॉर्मूले से करो या इस फॉर्मूले से करो, दोनों बात तो एक ही है ना। जैसे टू प्लस थ्री भी कितना होता है? फाइव होता है, और थ्री प्लस टू भी कितना होता है? फाइव होता है। प्लस के केस में आगे पीछे करने से मेरा आंसर सेम आएगा कि बदल जा रहा है? सेम आएगा। सेम आएगा, तो फर्क नहीं पड़ता इतना, इतना फर्क नहीं पड़ता है। ओके, ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अभी अभी आंसर बताने के लिए शायद से रेडी हो आप। अब मुझे आप आंसर बताओगे, 7x प्लस 4y, इसका स्क्वायर बता दो। चलो, जो आप बोलोगे वही लिखूंगा मैं। बोलो। होल 7x स्क्वायर। तो रीड करते हैं, 7x द होल स्क्वायर, 7x। नेक्स्ट, फिर होल 4y द होल स्क्वायर 4y द होल स्क्वायर। दोनों के बीच में प्लस लिखूं माइनस लिखूं? प्लस। ये तो बोलना पड़ेगा आपको, प्लस भूल गए तो गए, खेल खत्म, टाटा बाय बाय। एक भी अगर वो नहीं डाला तो खत्म। हाँ, नहीं डाला तो ऑब्वियसली दोनों में फर्क। अच्छा एक बात बताओ, इसमें और इसमें फर्क है कि नहीं है? हाँ हाँ। है ना, ये तो 43 जैसा दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है? 4 + 3। मतलब इसका आंसर तो 7 आएगा। तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है यार, छोटा फर्क नहीं है, इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा प्लस, बिना प्लस के नहीं। ठीक है, आपने पहले टर्म का स्क्वायर किया, दूसरे टर्म का स्क्वायर किया, मतलब आपने मुझे ए स्क्वायर बताया प्लस बी स्क्वायर बताया, प्लस अभी आप टू ए बी बताओगे, अभी आप मुझे टू ए बी बताओगे। प्लस प्लस 2 टू ब्रैकेट्स ओपन ब्रैकेट 7x ओके फिर ब्रैकेट 4y। ब्रैकेट 4y ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, वेरी नाइस, राइट लिखा है अभी आपने। पर अभी भी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई है, पहला स्टेप राइट लिखा है, आई होप खत्म होते होते भी राइट ही हो जाए। अब मुझे फर्स्ट टर्म का आंसर बताओ, स्क्वायर करने के बाद कितना आंसर आएगा? 7x 7x द होल स्क्वायर, स्क्वायर दोनों का होगा। 49 49, x प्लस 49 सिर्फ x, x स्क्वायर सॉरी x स्क्वायर। ओके ठीक है, प्लस नेक्स्ट। 16y स्क्वायर। 16y स्क्वायर करेक्ट है, करेक्ट है। हिंट दे देता हूँ, पहले नंबर 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 का मल्टीप्लाई कर लेना, और नंबर को पहले रखने का और लेटर्स को बाद में रखने का। ओके। कितना आएगा फिर? 56xy ओके वेरी, 56 xy। एक्स वाई, ये फाइनल आंसर है। वेरी नाइस, मतलब अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है। हाँ। अगर अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया तो बिना मेरी हेल्प के अब सेकंड क्वेश्चन करोगे, ताकि मैं भी हो जाऊँ एकदम भन्नाट। भन्नाट मतलब समझ? चलो, अब मुझे आंसर बताओगे, थोड़ा सा छोटा ही ले लेता हूँ, खाली मुझे समझाना है आपको इसीलिए। तो आप मुझे आंसर बताओगे, 6 एक्स, एक्स क्यों लिख रहा हूँ, एक्स से मुझे प्यार हो गया है,
6a प्लस 7b का होल स्क्वायर करना है। क्या बता दो। सर मैं लिख लेता हूँ एक साथ, फिर पूरा बताता हूँ। मुझे बताओगे तो भी चलेगा, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। 6a स्क्वायर ब्रैकेट एक सेकेंड, 6a, प्लस ये क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड। क्या गड़बड़ कर दी मैंने। हाँ ओके, बोलो क्या बोले थे आप। ब्रैकेट 6a स्क्वायर 6a द होल स्क्वायर, ओके ठीक है, प्लस प्लस 7b द होल 7b द होल स्क्वायर, ओके, प्लस प्लस 2 टू 2 ब्रैकेट ब्रैकेट 6a 6a, वेरी गुड, 7b ब्रैकेट। 7b ब्रैकेट, वेरी नाइस। चलो फाइनल आंसर बता दो। पहला स्टेप करेक्ट है, पहला स्टेप करेक्ट है, नेक्स्ट स्टेप बता दो। 36a स्क्वायर 36a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर 49b स्क्वायर प्लस प्लस 84 ab 84ab, वेरी नाइस, करेक्ट है। आपको मतलब समझ में आ गया ये, है ना। हाँ। चलो वेरी नाइस। अकेले कर रहे हो, किसी की हेल्प ले रहे हो। नहीं कोई नहीं है मम्मी। अच्छा ठीक है, ओके, चलेगा, वेरी नाइस। अब अगर आपको पहला वाला फॉर्मूला आ गया है ना, तो दूसरा वाला और हलवा है। पहला वाला अभी फिर से याद दिला देता हूँ मैं। पहला वाला क्या बता रहे थे आप मुझे, a प्लस b द होल स्क्वायर, क्या बता रहे थे आप। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस b, बी स्क्वायर। ये बता रहे थे ना आप। हाँ अब यहाँ पे हमेशा a प्लस बी द होल स्क्वायर नहीं आता क्वेश्चन, कभी कभी a माइनस बी द होल स्क्वायर भी पूछ लेते हैं ये लोग। ऐसे तो टाइम पे, बस ऐसे टाइम पे सिर्फ मिडल टर्म जो होता है ना, उसको हाँ माइनस करना रहता है, बाकी सब पॉजिटिव। मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको लिखना है आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर अभी जैसे मुझे आप आंसर बता रहे थे, कैसे आंसर बता रहे थे मुझे, ए और बी को साथ में लिख रहे थे ना आप, ए और बी को साथ में हाँ लिख रहे थे, तो इसको साथ में लिख लो। देखो ए स्क्वायर और उसके बाद क्या आएगा, प्लस हाँ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर। पर देखो जो इस बार टू ए बी है, टू ए बी है, उसके पहले खाली क्या, कौन सा साइन है, माइनस माइनस है, बस यही करना है। अगर ये आपको समझ गया तो x माइनस वाई द होल स्क्वायर बता दो। ओके x माइनस वाई द होल स्क्वायर बता दो। एक्स एक्स होल स्क्वायर x स्क्वायर हाँ प्लस वाई होल स्क्वायर अच्छा देखो, अगर एक सिंगल टर्म है a, इसके ऊपर स्क्वायर है, और एक 2a है, इसके ऊपर स्क्वायर है, ये सिंगल टर्म के लिए सिर्फ a स्क्वायर रीड करूंगा। कैसे रीड करूंगा, a स्क्वायर। और सिंगल टर्म नहीं है, दो है, नंबर भी है लेटर भी है, इसको बोलते हैं 2a with the होल स्क्वायर, with the होल स्क्वायर, ऐसा रीड करते हैं। तो ये रीड करने का तरीका है। तो अभी अकेले अकेले टर्म है तो इसको होल स्क्वायर बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं है, बस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे रीड करने का, बस और कुछ नहीं। हाँ अगर नंबर है साथ में तब होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अ, अ, ठीक है चलो, अभी आप बताओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अभी आगे कुछ बचा है।
हाँ क्या? माइनस माइनस 2 टू 2a माइनस e टू e स्क्वायर b स्क्वायर नहीं होगा। आपने ए स्क्वायर के बदले एक्स स्क्वायर लिखा, बी स्क्वायर के बदले वाई स्क्वायर लिखा, टू ए बी के बदले क्या लिखो अभी? टू एक्स वाई, x राइट? हाँ क्लियर है ये? हाँ मतलब क्वेश्चन दिया जाए अभी, क्वेश्चन दिया जाए, चेक किया जाए हमको कितना आ रहा है। ओके चलो ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3p माइनस 2q द होल स्क्वायर, 3p माइनस 2q द होल स्क्वायर, कितना आंसर आएगा? 3p द होल स्क्वायर देता हूँ नीचे, 3p द होल स्क्वायर, वेरी नाइस, प्लस 2q द होल स्क्वायर प्लस 2q द होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 3p 3p ब्रैकेट ब्रैकेट 2q 2q, वेरी गुड। चलो इसको एक्सपैंड करो जल्दी जल्दी, आगे बताओ। 9p स्क्वायर 9p स्क्वायर, ओके, प्लस 4q प्लस स्क्वायर 4q स्क्वायर, ओके, वेरी नाइस, माइनस माइनस 12pq 12pq, वेरी नाइस, करेक्ट है। मतलब ये जो प्लस वाला है माइनस वाला है एग्जैक्टली सेम ही तो है, अलग थोड़ी है। खाली यहाँ पे जो प्लस साइन है उसके बदले क्या आ जाएगा? माइनस माइनस साइन, बाकी सब तो सेम है ना, है कि नहीं? ठीक है, वेरी नाइस। अभी आज का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, लास्ट टॉपिक यहाँ पे, लास्ट टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये तीन चीजें आपको एग्जाम में ज्यादा दिखाई देगी। देख लेते हैं लास्ट टॉपिक क्या है, पर ब्लू से लिखते हैं। ये है, इसको बोलेंगे हम लोग ए प्लस बी द होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी द होल स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी द होल स्क्वायर हो गया। इस बार हम लोग को करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या है ये? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बहुत सिंपल फॉर्मूला, आपको आता है क्या? बताऊं मैं, याद है आपको, कभी देखा है ये? ओके नहीं ठीक है, याद नहीं, मुझे देखा होगा मैंने ओके, थर्ड है ये, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालने के लिए बहुत सिंपल है कि मेरे पास जो टर्म अवेलेबल है वो ए और बी है, तो आपको कुछ करना नहीं है, ए बी को एक बार माइनस कर देना है और ए बी को एक बार प्लस कर देना है, सिंपल। इसमें बस ब्रैकेट नहीं है ना इसमें बस ब्रैकेट ही है, ब्रैकेट रखना पड़ेगा अपने को बस। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा रीड करते हैं, ए माइनस बी इंटू हाँ ए प्लस बी। एग्जाम्पल, मैं की बात कर रहा था इसमें ब्रैकेट सॉरी, मैं a माइनस b स्क्वायर की बात कर रहा था क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं 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 नहीं, ये अलग से स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है और बी का स्क्वायर है और उसके बीच में माइनस है, बीच में। है हाँ एग्जाम्पल देखता हूँ, देखो पहला एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बदले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा, तो इस आंसर के हिसाब से क्या लिखना चाहिए मुझे बताओ? तो क्या लिखूं? x x माइनस y तो एक्स माइनस वाई, x प्लस y एक्स प्लस वाई, खत्म। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, खास करना नहीं है। सेकंड, सेकंड लिखते हैं, 6p द होल स्क्वायर माइनस 7q द होल स्क्वायर, अब बताओ। 6p 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 माइनस 7q 6p माइनस 7q, स्क्वायर क्या? नहीं ए प्लस बी ए प्लस माइनस बी या ए माइनस बी ए प्लस बी?
अब ए माइनस बी बता दिया आपने, ए प्लस बी बताओ। 6p दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, क्या आएगा 6p प्लस 7q। खत्म, इतना ही तो करना है। बस ओके। देखना है, एक अगर ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, इसके बीच में माइनस है, तो सिर्फ ए माइनस बी ए प्लस बी तो करना है, और क्या करना है, ए माइनस बी ए प्लस बी करना है, माइनस बी ए प्लस बी करना है, दोनों के बीच में ब्रैकेट ही है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लीकेशन है ना। हाँ। अभी मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूँ, अब लेवल सुन लो। मैंने लिखा है यहाँ पे 361 माइनस, सुनना ध्यान से, मैंने लिखा है यहाँ पे 361 माइनस 256। मुझे मालूम है आप इसको माइनस करके मुझे आंसर बताने वाले हो, और लॉजिक सुनो, लॉजिक लॉजिक सुनना, सुन रहे हो। हाँ हाँ 361 को मैं 19 स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? हम्म, सही हाँ। है। और 256 किसका स्क्वायर है? 256 किसका और स्क्वायर है? 8 का शायद से। 16 का नहीं, स्क्वायर है। सॉरी सॉरी। कोई नहीं, तो आप इसको डायरेक्टली भी माइनस कर सकते थे, मुझे मालूम है, पर मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करें, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ओके। तो अभी 361 की जगह पे हम लोग ने 19 स्क्वायर लिखा, 256 की जगह पे 16 स्क्वायर लिखा, तो अभी ये भी तो फॉर्मूला बन गया ना, ए स्क्वायर हाँ। माइनस बी बी स्क्वायर। स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, और इधर आएगा ए प्लस बी, करेक्ट है। हाँ। अब चाहो तो यहाँ छोड़ दो, या तो इसको आगे सॉल्व कर लो। अब मुझे बताओ 19 में से 16 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 3 आएगा क्या? हाँ। ब्रैकेट, और 19 और 16 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 35। वेरी गुड। 35 का 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 1 मिनट। ओके, 105। 105 लिख दिया, लो 105। ऐसे सॉल्व करना है इसको, समझा ये? क्लियर है? ओके। ओके, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इस बार क्वेश्चन है 16 ए स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। देखते हैं क्या लॉजिक लगा देते हो आप। 16 ए स्क्वायर माइनस 16 ए स्क्वायर, 16 ए स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर। 16a माइनस 9b। 16a - 9b, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। तो क्या? अभी सोच के देखो ना एक बार, 16 किसका स्क्वायर है? 4 स्क्वायर है। हाँ। और 9 किसका स्क्वायर है? 3। 3 का स्क्वायर है। पहले इसको ऐसे लिख लो, ये है 4 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, माइनस ये है 3 स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब देखो 4 का भी स्क्वायर है और यहाँ पे ए का भी स्क्वायर है, सीधा ऐसे लिख लो ना, 4a द होल स्क्वायर, है ना। एक ही साथ लिख लिया दोनों को। माइनस इसको एक साथ कैसे लिखूंगा, 3b द होल स्क्वायर, सिंपल। हाँ। बस हो गया, अभी खत्म। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो, ए माइनस बी ब्रैकेट हम्म। ए प्लस बी, समझा? हाँ। अगर ये समझ गया तो लास्ट क्वेश्चन चलो करके दिखा दो अभी। अब तो आप तैयार हो मुझे लग रहा है। क्या क्वेश्चन दूं मैं? 81 x² माइनस 49 y², बोलो। 49 वाई y स्क्वायर, स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। 81। हम्म,
डायरेक्ट आंसर बताने वाले हो? 81 का स्क्वायर। हाँ, 81 किसका स्क्वायर है? पता नहीं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ऐसे ही करो, ऐसे ही करना। 81 किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है 81? 9 का स्क्वायर है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या, अभी आपको समझ गया क्या करना है? हाँ, चलो एक फटाफट मिनट। फटाफट आंसर बताओ। 9x स्क्वायर। 9, एक 9। सेकेंड, एक सेकेंड। 9x द होल स्क्वायर ऐसा बोल रहे हो? यही हाँ बोल रहे हो? माइनस हाँ, प्लस 7y होल स्क्वायर। 7y द होल स्क्वायर, ठीक है, इसके आगे बताओ। 80। ये एक अभी मिनट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया है, तो अभी ये फॉर्मूला अप्लाई करके बताओ, ये रिवर्स मत चले जाना, ऊपर मत चले जाना। ओके, तो 9x होल स्क्वायर प्लस 7y होल स्क्वायर। अरे रे रे देवा रे देवा, क्या बोल रहा है लड़का, क्या ही बोल रहा है लड़का, ये क्या बोल रहे हो आप? ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा अभी आपको जो बन गया है? ये देखो ना, ये ए स्क्वायर जैसा दिख रहा है, 9x स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर, और 7y स्क्वायर क्या है? बी स्क्वायर ना। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? क्या फॉर्मूला? ए प्लस एक बी, ए माइनस बी, इतना ही तो है। तो ए स्क्वायर ना, तो ए प्लस बी, ए की जगह पे कौन आएगा? 9। 9x, 9x माइनस 7y, सेकेंड वाला ब्रैकेट बता दो। 9x+7y। 9x+, थोड़ा थोड़ा कुछ हाँ क्लियर है? हाँ, अरे कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा थोड़ा तो। कोई होता ही है, देखो ना यहाँ पे, यहाँ पे देखो क्या है, ए स्क्वायर है, और देखना तो ए ही है ना। ए, ए स्क्वायर है पर देखना तो ए ही है ना। और देखो ना यहाँ पे ए का पावर 1 है, ए का पावर 1 है, 1/1 कितना हो जाता है ये? तो हो जाता है ना। तो लॉजिक तो यही बोलता है मुझे, है ना। प्रैक्टिस करके ही आता है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है। फॉर्मूले है, प्रैक्टिस करके आता है। ठीक है। हाँ। ओके, अभी मैं सेटिस्फाई हूँ नहीं आपके आंसर से, तो इसका मतलब आपको एक और क्वेश्चन दूंगा मैं, और आप उसको सॉल्व करके बताओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग लेते हैं। 225x² -121y²। चलो इसको सॉल्व करके बताओ। ओके, शायद से पाई। शायद से क्या? अच्छा, 225 किस नंबर का स्क्वायर है?
5 स्क्वायर है कि वही 15 स्क्वायर है? 15, हाँ 15 स्क्वायर। चलो आप बोलो। 15 एक्स स्क्वायर, 15x द होल स्क्वायर। हाँ माइनस 11 वाई द होल स्क्वायर। ओके वेरी गुड, आगे बता दो। आई होप इस बार राइट बताओगे। इसके बाद है a माइनस बी ए प्लस बी। अब a की जगह पे यहाँ पे ये है और b की जगह पे ये है, क्या आएगा आंसर? तो 15x 15x प्लस 11y प्लस 11y, ओके, इंटू इंटू, इतना ही आंसर आएगा? एक ही नहीं ब्रैकेट? आपने दो नहीं बोला नहीं, क्या? मुझे एक ही सुनाई दिया। फॉर्मूला क्या है? हाँ, a माइनस बी ए प्लस बी, आपने a प्लस बी बताया, a माइनस बी तो बताया नहीं। तो 15x माइनस 11y। 15x माइनस 11y, खत्म, इतना ही है। एक बार प्लस वाला ब्रैकेट, एक बार माइनस वाला ब्रैकेट, इतना ही करना है। समझा क्या आपको ये? समझा आपको ये? हाँ तो एक और करोगे आप एक और करने की इच्छा रखते हो, चलो ठीक है। ये बता दो, एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, इसका आंसर बता दो जल्दी जल्दी। अ, ये तो सिंपल सिंपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो तो क्या लिखूं? x माइनस, नहीं एक्स, नहीं नहीं, हाँ हाँ राइट है, अरे डरते क्या हो? बोलो। x माइनस हाँ एक्स माइनस टू, बोलो आगे। फिर x प्लस 2। बस इतना ही तो करना है, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, सिंपल है।